जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से चैनल पर। आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत का नाम हमने रखा है कॉलेज से कमीशन। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें दो सी आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सी का मतलब है कॉलेज और कमीशन। तो इससे मेरा इरादा जो है अपनी खुद की पढ़ाई को लेकर है, ताकि अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकूं और अपने जो पहले पढ़ा हुआ है चीजें उसको समय समय पर रिवाइज भी करते रहें। यही मकसद है इस चैनल को क्रिएट करने का, और कोई विशेष जो है उद्देश्य नहीं है मेरा। ठीक है, इससे कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है, पर हाँ ये जरूर चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से जो है इस चैनल की वजह से मेरा या मेरे जैसे और भी कई स्टूडेंट्स का जो है पढ़ाई आसान हो जाए, तो जरूर मैं इस चैनल को रन करूंगा। और ये जो है एक बेसिक मोटो है इस चैनल का। ठीक है, और इसमें एक लाइन जो है हमने लिखवाया है कि जो वन कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्स। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो यूनिवर्सिटी की सिलेबस है हमारी, उसमें से कई क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये लाइन लिखा हुआ है कि वन कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है पीपीयू और यूपीएससी दोनों के लिए जो है हमारा टारगेट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको इसकी तैयारी करा रहा हूँ, मैं खुद इसकी तैयारी जो है कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, बस इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत हम लोगों ने कर ही दिया है तो इसको कंटिन्यू रखना है और अपने आप को धीरे धीरे जो है स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। इस चैनल से जो है यही चीज मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ललन कुमार है। ठीक है, और इस समय जो है मैं सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, पीपीयू यूनिवर्सिटी जो है यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में स्थित है। ठीक है, कंकरबाग कॉलोनी में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैं 4 वर्ष का जो यूजी प्रोग्राम है, ठीक है, स्नातक की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हूँ। और अभी हाल ही में जो है हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो उसमें जो भी कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसी के बाद जो है मैंने इस चैनल को शुरुआत करने का जो है सोचा था। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ाई किया था सेमेस्टर 1 में भी ठीक ठाक पढ़ा था। ठीक है, उसकी वजह से ही एग्जाम्स अच्छे गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि कॉलेज में एडमिशन ले लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, ठीक है, बैठ के, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो हम किसी भी तरीके से लिख ही देंगे, पास हो ही जाना है, डिग्री मिल ही जानी है। ठीक है, चीटिंग चलेगी, इस तरीके के सोच अगर आप रख रहे हैं तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही सालों में, 1-2 साल के भीतर ही ये बात जो है बिल्कुल ही जो है खत्म हो जाएगी कि आपको चीटिंग करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी साल जो है कई सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया गया है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं चलने दिया गया है। ठीक है, मैं जिस रूम में बैठा था उसमें भी कई स्टूडेंट्स को जो है पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी ने तो बोला ही था, लेकिन जो इन्विजिलेटर्स थे, ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने शुरू में ही क्लास में एंटर करते के साथ ही कॉपी देने से पहले ही कह दिया कि अगर कोई जो है ले आए हो चीट तो निकाल कर मुझे दे दो, फिर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर बाद में मैंने देख लिया तो कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, और एक स्टूडेंट पर जो है हुआ भी, उसको एक्सपेल तो नहीं किया गया था, पर हाँ उसकी कॉपी जो है छीन ली गई थी, और इस हिसाब से अलग अलग सेंटर्स पर कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये तो तय हो गया है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, ये हमेशा से बात स्पष्ट रहा है कि यूनिवर्सिटी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका सिलेबस में कुछ
खास बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, जो हम लोग यूजी प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं, अभी एक चैप्टर में पढ़ रहा था सेकंड सेमेस्टर का, मिस्र की सभ्यता का इतिहास। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है यूपीएससी के सिलेबस में, वहां ये भी पढ़ना है। ठीक है, और मैंने जब पीवाईक्यूज निकाले इस चैप्टर के, तो लगभग 7-8 क्वेश्चंस जो है मुझे ऐसे खुद से ढूंढने पर मुझे इसके पीवाईक्यूज जो है मिले। तो अगर मैं इंटरनेट से हेल्प ले लूं, चैट जीपीटी की हेल्प ले लूं, या ऐसे कई सारे एआई टूल्स हैं हमारे पास अभी मौजूद हो चुके हैं आज के दौर में, जो हमारी पढ़ाई में काफी जो है मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी इसका यूज करना सीख जाएं। ठीक है, क्योंकि ये आज के टाइम पे जो है बहुत जरूरी हो गया है कि अपनी स्टडी को जो है आसान बनाया जाए। ठीक है, हमें कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए जो है एआई टूल्स का, गूगल का, इंटरनेट का, ये सब का यूज हम बेशक करेंगे। ठीक है, कई तरीके मैं आपको सिखाऊंगा भी इसका। ठीक है, तो जो ओवरऑल बातें थी एग्जाम्स के एक्सपीरियंसेस की, वो मेरा यही रहा कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए पढ़ना होगा, और वही पढ़ाई आगे चलकर यूपीएससी में भी काम आएगा। तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई। मेरे मन में इसके लिए आइडियाज आ रहे थे। ठीक है, तो इसका नाम जो है रखा कॉलेज से कमीशन। ठीक है, तो नाम रखने के पीछे जो भी उद्देश्य था मेरा, वो तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का जो हम लोगों को अलग अलग बुक्स पढ़ने हैं उसके बारे में। ठीक है, सारी बुक्स की लिस्ट जो है वो अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे। फिलहाल आपको ओवरऑल आइडिया देते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, एआई का जो हम लोग कैसे यूज करें अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी कुछ बेसिक जो आइडियाज हैं उसके साथ ही। ठीक है, पहले हम लोग रीडिंग स्किल्स पे बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे हम लोग रीडिंग स्किल्स पर। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर जो है ये काफी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात जो होगी वो हमारी होगी राइटिंग स्किल्स पर। वो होगी किस पे? राइटिंग स्किल्स पर। ठीक है, और फिर हम लोग जो है आगे चल करके जो है कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग इस पे भी बात करेंगे, और अपना जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है, उसको भी जो है हम लोग अलाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों चीज जो है हमें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। कोई भी एग्जामिनेशन हो जरूरी है ये दोनों चीज। ठीक है, और मजे की बात ये है कि जो हमारा 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ताकि आने वाला जो हमारा 4 साल है वो एक सही दिशा में जा सके। ठीक है, तो ये बात मैं मानता हूं, और इसके लिए जो है सिलेबस डिजाइन करने वालों को काफी धन्यवाद भी देता हूं कि इस 2 चीज को जो है हमारे फर्स्ट ईयर में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने रखा, ताकि इन इम्पोर्टेंट चीजों को हम समझ सके। ठीक है, जैसे रीडिंग स्किल है, तो आप अगर पढ़ोगे किताबों को, समझोगे उसमें लिखी हुई बातों की, आइडियाज को, तभी तो जो है आगे चल करके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो उसको जो है रीडिंग स्किल्स बेहतर करके सीखा जा सकता है, समझा जाएगा। और जब आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स, जैसे लॉन्ग, आप बीए प्रोग्राम में अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देकर आए हो, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो करीब 6 होते थे। ठीक है, 6 या 7 होते थे। ठीक है, कुछ में 6 ही थे और कुछ पेपर्स थे जिसमें 7 थे। ठीक है, इसमें से बनाना कितना था? बनाना हमें 4 ही था। ठीक है, बनाना हमें 4 था, और इसके लिए शॉर्ट के लिए हमें मिल रहे थे 5 मार्क्स। इसके लिए मिल रहे थे 5 मार्क्स।
ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 में हुआ है उसको लेकर, ठीक है। तो 5 मार्क्स मिल रहे थे और इसका जो लिखने का क्राइटेरिया है वो ये नहीं कि 10 लाइन लिख दिया शॉर्ट है। अभी तक जो 11th 12th या 10th तक जो पढ़े थे हम लोग, शॉर्ट है 5 लाइन 10 लाइन बस इतना जानते थे, ठीक है। लॉन्ग के लिए 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज इतना जानते थे, इससे ज्यादा जो है हम लोग नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो है एकदम क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट टाइप आंसर को लिखने के लिए जो है करीब 2 से 3 पेज चाहिए होता है, 2 पेज चाहिए होता है, ठीक है। मिनिमम 2 पेज तो चाहिए ही, ठीक है। 2 से 3 पेज की रिक्वायरमेंट जो है होती है, ठीक है। तो 2 से 3 पेज जो लिखना है वो अपने मन से कोई भी कहानी तो नहीं लिख के आ जाना है, कोई गाना लिख के नहीं आ जाना है, ठीक है। क्योंकि कॉपी चेक जो है वो एक ही आदमी नहीं करेगा, वो एक कई सारे मेंबर्स होते हैं और एक सीक्वेंस में वो कॉपी जो है कई सारे चेकर्स के हाथों से गुजरते हैं, सब लोग चेक करेंगे। किसी को दया आ भी गई आपके सैड सॉन्ग को पढ़कर तो वो तो आपको मार्क्स दे देंगे, लेकिन अगला अगर क्रूल हुआ तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो लिखना होगा और जेन्युइन लिखना होगा, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को लिखना होगा। तो क्वेश्चंस की डिमांड को समझने के लिए हमें बुक्स को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग स्किल जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। और रीड कर लिए, समझ गए उसको, तो उसको एग्जाम में तो लिख के आना है ना, है ना। तो लिखना कैसे है, तरीका क्या होगा लिखने का, उसको अरेंज कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है सही तरीके से, है ना। कौन सी बात सबसे पहले लिखनी है, कौन सी बात अंत में रखनी है और क्या निष्कर्ष उससे निकलेगा, इन बातों को जो है वहां पर हमें लिख के आना है, वो भी एक लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉपी दे दिया और चलो 4 दिन है जी या फिर जब तक मन करे तब तक लिखो, ऐसा तो नहीं है। एक निश्चित टाइम ही आपको मिलेगा, ठीक है। उतना ही टाइम मुझे भी मिलेगा, उतना ही टाइम आपको भी मिलेगा, सबको उतना ही टाइम मिलेगा। तो उसी में जो है आपको लिखने भी है सही क्रम में, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और भी लिखना है 2 से 3 पेज। तो उस मटेरियल को कैसे जो है हम अरेंज करें कि 2 से 3 पेज तक चला जाए, तो वो हमें सीखना है, ठीक है। फिर जब लॉन्ग टाइप की बात हम लोग करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है लिखने का वो होता है आपको 5 से 7 पेज, ठीक है। 5 से 7 पेज, ठीक है। ये जो है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में क्लासेस अटेंड करता हूँ, वहाँ जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनसे मैं जब बात किया था कि हमें कितना लिखना होगा शॉर्ट में और लॉन्ग में, तो उन्होंने ही बताया था कि शॉर्ट के लिए 2-3 पेज काफी होंगे और लॉन्ग के लिए जो है वो आपको 5 से 7 पेज लिखने होंगे। मिनिमम 5 पेज तो लॉन्ग के लिए चाहिए, ठीक है। अब कई बार अब जबरदस्ती भी नहीं करना है, उन्होंने बोला था कि जबरदस्ती भी जो है 5 पेज पूरे नहीं करने हैं, ठीक है। अगर कंटेंट छोटा है, आंसर की डिमांड जो है वो कम है और उस क्वेश्चन को लॉन्ग में पूछ दिया, हो सकता है कि उसकी डिमांड जो है आप 3 ही पेज में पूरा कर दो, तो कोई बात नहीं, आप 3 ही पेज लिखो, ठीक है। पर डिमांड को समझते हुए लिखो, क्वेश्चन क्या चाहता है, ठीक है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। तो आपको ये डिमांड समझने के लिए पूरे बुक को, आपके सिलेबस को की समझ जो है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप क्वेश्चंस के डिमांड को समझ पाओगे और उसके रिस्पेक्ट में जो मटेरियल्स हैं वो उसको डिलीवर करोगे लिख करके, ताकि वो आपको सही से इवेल्युएट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों बेहद जरूरी हो जाते हैं इस पूरी जर्नी में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, पहले ही सोच रखा है, सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग जो है पहले 1 वीक, फर्स्ट वीक जो है हम लोग इन चीजों पर काम करेंगे, ठीक है।
सेमेस्टर 1 में मैंने पढ़ा भी है, काफी अच्छे तरीके से इस चीज को समझा है। ठीक है, अब आपकी बारी है कि आप इन दो स्किल्स को जो है समझें। कई टेक्निक्स आपको मिलेंगे, जैसे अभी के टाइम पे क्या होते हैं कि जब भी आप किताब खोलते हो, बहुत सारे लोगों का जो है कहना होता है कि किताब तो हमने ले लिया है, पढ़ना शुरू भी किया था, कुछ दिन तक जो है अच्छा लगा, पढ़े, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी उसमें लिखी हुई मिल जाती है जो समझ में आती ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं समझ में आती है तो नींद आने लगती है। ठीक है, तो उन चीजों को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से ऐसे आप फेस करके आगे बढ़ो, उस प्रॉब्लम को आप खत्म करो, उसकी टेक्निक्स यहाँ पर आपको कई सारी मिलेंगी। जैसे आपको जो है यहाँ पर रीडिंग के लिए मैं बताऊं तो रीडिंग के लिए आपको एक होता है क्लोज रीडिंग का टेक्निक। ठीक है, क्लोज रीडिंग। ठीक है, क्लोज रीडिंग में बेसिकली हम लोग जो है डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड टू वर्ड चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, इससे हमारी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होती है, हमारी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होने लगती है, और ओवरऑल जो पूरा आइडिया है, मेन आइडिया, ठीक है, लगभग सारे पक्षों को, किसी भी टॉपिक के अलग अलग पक्षों की समझ हमें जो है अच्छी तरीके से डेवलप करने में मदद मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि क्लोज रीडिंग, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये टाइम टेकिंग तो है ही। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए, यानी आपका कम समय लगे, इसके लिए जो है और भी कई सारे टेक्निक्स हैं। जैसे एक होता है स्कीमिंग। ठीक है, एक होता है स्कीमिंग। तो स्कीमिंग में क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको जो है एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए, पढ़ना नहीं, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, बस जैसे मान लो कि ये जो है एक किताब है। ठीक है, ये जो है हमने एक किताब ले लिया, इसमें एक टॉपिक हमने निकाल लिया, न्याय। ठीक है, न्याय, जस्टिस। ठीक है, तो उसको हमें जो है लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना है, बस ओवरऑल उसको जो है अच्छी तरीके से देखना है, और पूरी चैप्टर में जो मेन आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है, किस बात के चारों तरफ ये चैप्टर जो है घूम रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके बस मेन आइडिया को हमें समझना है। सारे पक्षों को यहाँ पर जो है एक एक करके हमें नहीं पढ़ना होता, तो उसको कहते हैं स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग। अब अगला जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये चीज आपने कई बार बचपन में खेला भी है। ठीक है, इस टेक्निक का नाम क्या है, स्कैनिंग। इसका क्या नाम है, स्कैनिंग। अब पूछोगे कि ये स्कैनिंग तो हमने नहीं खेला, है ना, सोच भी रहे होंगे खेल रखा है आपने। ठीक है, आपको याद है आप बचपन में जो है 4-5 दोस्त मिलकर एक किताब रखते थे बीच में, और रैंडमली कोई भी पेज जो है किताब के इस तरीके से ओपन करते थे। ठीक है, जैसे यही किताब है तो इस तरीके से कोई भी रैंडमली किताब ओपन किए, और एक होता था लीडर। ठीक है, वो आपको एक शब्द ढूंढने को कह देता था। ठीक है, कि चलो ये शब्द जो है ढूंढो। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही देख रखा होता था कि यहाँ पर जो है ये शब्द है, जहां पर उसकी नजर गई तुरंत वो शब्द बोल दिया। तो अब आपके पास जो है पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत कम समय में एकदम उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर फ्रेज को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ढूंढना है। तो इस टेक्निक को, उसमें बस आंखें जो है आपकी इधर उधर हो रही है, आंखें मूवमेंट कर रही होंगी, और उस पर्टिकुलर वर्ड को, फ्रेज को, ये सेंटेंस को ढूंढना रहता है। तो दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। ठीक है, वही स्कैनिंग है। ठीक है, जिसकी स्कैनिंग पावर अच्छी होती थी वो जो है ज्यादातर टाइम जो है वर्ड्स को पहले ढूंढ लेता था और अपनी कॉपी में नोट करता था। इससे क्या होता था कि उसको पॉइंट्स मिलते थे। ठीक है, तो ये गेम तो कई लोगों ने खेला ही होगा, है कि नहीं। तो यही जो है स्कैनिंग है, और इसको जो है, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये तो आपने पहले ही खेल रखा है। ठीक है, फिर भी इसमें और भी जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी उसको सीखेंगे। जो इसकी थ्योरेटिकल चीजें हैं और ऐसी बातें जो हम इसके बारे में नहीं जानते हैं उसको भी जानने का जो है प्रयास यहाँ करेंगे। ठीक है, वो जाने अनजाने खेलते थे, ठीक बात है, पर इसको जानबूझकर तो जानते नहीं थे ना, तो इसलिए जो है इसको जानबूझकर जानना है।
क्लियर। चलो, तो ये हो गया जो है आपके रीडिंग स्किल्स के कई सारे तरीके जो है बताए मैंने, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स की भी बात कर ले, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए अगर हमें देखना हो तो लिखना है। सबसे पहले जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में कई बार ऐसे लाइंस या वर्ड्स लिखे रहते हैं जो पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो इसका मतलब समझ में आएगा नहीं। तो समझना कैसे है, तो समझने के लिए आप डिक्शनरी या इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या अदर टूल्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जो है वो मतलब को समझना है, ठीक है। तो और मतलब जब आप समझ गए तो उसको लिख के रखना होगा ताकि लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। कि कभी भूल गए फिर दोबारा से रीड कर रहे हैं तो अच्छा लिखा हुआ है इसका मीनिंग साइड में, है ना, तो समझ गए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, लिखे हुए हैं हम पहले से, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है नोट मेकिंग, क्या होता है, नोट मेकिंग, ठीक है। नोट्स बनाना जिसको कहते हैं, ठीक है। नोट्स किसी और का बनाया हुआ आपको 100% सूट नहीं करेगा, आपका खुद का नोट्स आपके लिए 110% काम करेगा, पर किसी और का नोट्स आपके लिए 100% काम नहीं कर सकता, ठीक है। किसी और का नोट्स तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब वो खुद आपको समझाए कि हाँ भाई मैंने इस तरीके से लिख रखा है, इसके बाद ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। क्योंकि वो जब बना रहा था तो उसको पता है कि मैंने किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। आपको नहीं पता कि उसने इसको स्ट्रक्चर्ड जो है वो किस वे में किया था, इसलिए आपको दूसरे के नोट्स से कोई खास चीज समझ में आती नहीं है, पर आपकी नोट्स आपको सारी चीजें समझाती हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स जब भी बनाओ तो सेल्फ से ही बनाओ, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें भी कई सारे तरीके हैं नोट मेकिंग के, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक तरीका आता है पैराफ्रेजिंग। नाम सुना है कभी इसका, पैराफ्रेजिंग, ठीक है। पैराफ्रेजिंग आप इसका भी यूज बहुत बार किए हो पर आप जानते नहीं हो कि उसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग होंगे जो जानते होंगे पर ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है पैराफ्रेजिंग, ये कौन सा टेक्निक है, तो इसको बोला जाता है कि आप कई बार जो है कोई डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, उसको आप आसान शब्दों में लिखते हो। जैसे हिंदी में आप लिखते हो अर्थात, हिंदी में अर्थात करके, फिर या जिसका मतलब है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद आसान मतलब उसका लिखते हो, है ना। इंग्लिश में आप दैट इज या इट मीन्स करके लिखते हो, है ना। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को या डिफिकल्ट लाइंस को आप अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में अपने शब्दों के साथ जब लिखते हो तो उसी को बोला जाता है पैराफ्रेजिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक। तो ये पैराफ्रेजिंग भी आपको काम आएगा राइटिंग स्किल में, क्योंकि आप कई बार जब एग्जाम्स में लिख रहे होगे तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स किताबों में लिखना, उस कॉपी में लिखना जरूरी होगा, ठीक है। आंसर शीट में आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है और हो सकता है कि उस टेक्निकल वर्ड्स के कुछ आसान मतलब हो, तो आपको अर्थात या दैट इज या इट मीन्स करके उसको जो सिंपल मीनिंग भी उसके साथ लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई ये रट के नहीं आया है, सही तरीके से पढ़ के आया है, ठीक है। तो इससे इंप्रेशन अच्छा होगा और मार्क्स भी ठीक अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ठीक ठाक की बात नहीं है, बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये सब तरीके जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वीक जो है हम इसी पर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो कल से जो है हम लोग रिकॉर्डेड सेशन का ये सीरीज जारी रखते हैं, ठीक है। शुरू तो आज से ही हो गया है, जारी रहेगा ये पूरे 4 साल, और ये सब चीजों को ही हम लोग पहले वीक में समझेंगे कि ये टेक्निक्स क्या है और इन टेक्निक्स का यूज करके हम कैसे अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे, आसान करेंगे, ठीक है। मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल भी आपका काफी ज्यादा यूजफुल है अपनी पढ़ाई के लिए, तो इसका यूज करना भी आपको सीखना है, ठीक है। तो एआई टूल्स कई सारे हैं, इसमें आपके काम आएंगे, ठीक है। जैसे मुझसे ज्यादा एआई टूल्स के नाम तो आपको ही पता होंगे, ठीक है। इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे
एक एक करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।